चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। लोग भारी मात्रा में चारों धामों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में चारों धामों को बहुत ही पवित्र और मोक्ष प्रदाता बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो लोग चार धाम के दर्शन करने में सफल होते हैं, उनके न केवल इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि वे जीवन मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। इन स्थानों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां पृथ्वी और स्वर्ग एकाकार होते हैं। तीर्थ यात्री इस यात्रा के दौरान सबसे पहले यमुना और गंगोत्री यानी गंगा के दर्शन करते हैं। फिर यहाँ से पवित्र जल लेकर केदारेश्वर पर जलाभिषेक करते हैं। उसके बाद अंत में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको गंगोत्री धाम के बारे में बताने जा रहे हैं। गंगा यमुना सरस्वती की शोभा विराम, महिमा अमित प्रयाग की वेदों में है नाम। गंगोत्री यानी जहां से गंगा उतरी। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ यमुनोत्री और गंगोत्री का भी अपना एक विशेष पौराणिक महत्व है। गंगोत्री धाम हिमालय के भीतरी क्षेत्र की एक ऐसी पवित्र स्थली है जहां गंगा नदी की पावन धारा पहली बार पृथ्वी पर उतरती है। मां गंगा देवी को समर्पित गंगोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये पवित्र तीर्थ स्थल उत्तरकाशी से लगभग 100 किलोमीटर दूर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। गंगोत्री मंदिर का नाम भी उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में सम्मिलित होकर गंगोत्री धाम कहलाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन किया हुआ है कि श्री रामचंद्र के पूर्वज राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगोत्री में एक पवित्र शिलाखंड पत्थर पर बैठकर शंकर भगवान और मां गंगा की कठोर तपस्या की थी। राजा भगीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा दायिनी ने जीवन की इस धारा को पृथ्वी पर पहली बार स्पर्श किया और इस स्थान पर भगवान शंकर ने मां गंगा के इस प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट लिया था, ताकि पृथ्वी पर मनुष्य जीवन जीवित रहे। मंदिर के समीप भागीरथी नदी में एक चट्टान शिवलिंग के रूप में जलमग्न है। सर्दियों के समय जब मां गंगा का स्तर काफी कम हो जाता है, तब उस समय इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। पौराणिक कथा के आधार पर मां गंगा को भागीरथी नदी भी कहते हैं। दूसरी ऐसी भी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त कर युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए इस स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। वही मई से अक्टूबर के बीच में लाखों श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। मंदिर अक्षय तृतीया के पावन शुभ अवसर पर खुलता है और दीपावली के समय मंदिर को 6 माह के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। गंगोत्री धाम के कपाट प्रत्येक वर्ष मई माह में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोले जाते हैं और दिवाली से अगले दिन भाई दूज पर एक भव्य समापन समारोह के बाद मंदिर के कपाट को 6 माह के लिए बंद कर दिया जाता है। इस बीच मां गंगा देवी के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। सर्दियों में बर्फ गिरने के कारण मंदिर को 6 माह के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। इस दौरान मां गंगा की मूर्ति को मुखवा के पास वाले गांव में लाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं। गंगोत्री धाम जाने के लिए आप हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से आराम से जा सकते हैं, जहां पर टैक्सी और बस की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गंगोत्री धाम देहरादून से लगभग 300 किलोमीटर, ऋषिकेश से 250 किलोमीटर और उत्तरकाशी से 105 किलोमीटर दूर है। ये मार्ग हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, उत्तरकाशी, भटवारी, गंगनानी से होते हुए गंगोत्री पहुंचाएगी। बस या टैक्सी आपको सीधे मंदिर तक छोड़ देगी, वहां से आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तो ये थी गंगोत्री धाम की कहानी। ऐसे ही मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।